चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा। हम जा रहे हैं 1980 के दशक के भारत में। सोचिए एक ऐसा दौर जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, तकनीक आज जैसी नहीं थी, लेकिन शायद लोगों का आपसी जुड़ाव और सुकून वो आज से कहीं ज्यादा था। तो चलिए उस जमाने की यादों की पोटली को फिर से खोलते हैं। और ये बात कितनी गहरी है ना? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस पूरे दौर का सार है। ये हमें याद दिलाता है कि उस वक्त अमीरी का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मन की शांति और अपनों के साथ बिताए हुए पल हुआ करते थे। तो आखिर क्या बात थी उस जमाने में जो उसे इतना खास बनाती है? आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस दौर में रोजमर्रा की जिंदगी आखिर थी कैसी। उस दौर में एंटरटेनमेंट का मतलब था पूरा परिवार एक साथ। चाहे टीवी पर कोई प्रोग्राम आ रहा हो या रेडियो पर गाने बज रहे हों, सब साथ बैठकर उसका मजा लेते थे। आज की तरह नहीं कि हर कोई अपने अपने मोबाइल में घुसा हुआ है। और खेल खेल तो गलियों में होते थे, ऑनलाइन नहीं। जरा आज के फैंसी एयर कंडीशनड सलून्स को याद कीजिए और अब सोचिए उस दौर के बारे में। तब सलून का मतलब होता था एक बिल्कुल साधारण सी दुकान, जहां न पंखा होता था, न तरह तरह की क्रीम, बस काम की चीजें और ढेर सारी बातें। सादगी ही उस समय की पहचान थी। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। वो बचपन जहां मजा किसी महंगी चीज से नहीं, बल्कि अपनी कल्पना और जुगाड़ से आता था। उस जमाने में महंगे खिलौने कहाँ होते थे, तो बच्चे अपने खिलौने खुद ही बना लेते थे। जैसे ये गाड़ी, लकड़ी के कुछ फट्टे और पुरानी चप्पलों के टुकड़े जोड़कर तैयार। यकीन मानिए, इसे चलाने में जो खुशी थी वो आज के किसी भी रिमोट कंट्रोल कार में नहीं मिल सकती। और कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन से बनी ये फिरकी, याद है? बस ढक्कन को चपटा किया, बीच में छेद करके धागा डाला और घंटों का एंटरटेनमेंट तैयार। ये उस जमाने के बच्चों की इंजीनियरिंग का कमाल था, है ना? और ये वाला गेम जो मेलों की शान हुआ करता था। देखने में लगता था कि कितना आसान है, लेकिन पानी के अंदर उन सभी छर्रों को अपनी अपनी जगह पर पहुंचाना घंटों की मेहनत का काम था। कितना सरल पर कितना मजेदार। दुकानों पर मिलने वाली ये चूर्ण की गोलियां और इनका स्वाद, इन्हें खाते ही पूरी जुबान एकदम लाल हो जाती थी। आज की फैंसी चॉकलेट्स के आगे शायद ये कुछ न हो, पर उस जमाने के बच्चों के लिए तो यही सबसे बड़ा खजाना हुआ करती थी। चलिए अब घर के अंदर चलते हैं और याद करते हैं उन रोजमर्रा की चीजों को जो लगभग हर घर की पहचान हुआ करती थीं। कुछ चीजें कितनी साधारण होती हैं, पर उनकी यादें बहुत खास होती हैं। जैसे लाइफ बॉय की वो एक अलग ही महक जो आज वाले में नहीं मिलती, या फिर गैस लैंप की वो तेज रोशनी और उसका वो नाजुक सा मेंटल जिसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। और डाबर का लाल दंतमंजन, वो तो ब्रश के साथ साथ उंगलियों को भी लाल कर देता था। उस दौर के सिक्के और नोट भी कितने अलग थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास का कोई पन्ना छू रहे हों। आज की पीढ़ी ने तो शायद इन्हें चलन में देखा भी नहीं होगा। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उस जमाने की कहानी कहते हैं। और ये है कजरोटा। इसका इस्तेमाल हमारी नानी दादी घर पर ही काजल बनाने के लिए करती थी। दिए की लौ के ऊपर इसे रखकर कालिख इकट्ठा की जाती थी, जिससे काजल बनता था। ये हमारी परंपराओं और घरेलू नुस्खों का कितना सुंदर प्रतीक है। चलिए अब बात करते हैं उस जमाने के हाईटेक मनोरंजन की, और हां, उससे जुड़ी उन मजेदार मुश्किलों की भी जो अब याद करके हंसी दिलाती हैं। ये सीन तो शायद हर किसी को याद होगा। जरा सी हवा चली या बारिश हुई और टीवी का सिग्नल गायब। फिर घर का एक सदस्य छत पर एंटेना घुमाता था और नीचे से पूरा परिवार चिल्लाता था, आया आया, हाँ थोड़ा सा और, बस बस यहीं रोक दो। ये हर घर की कहानी थी। और मिलिए उस जमाने के मल्टीमीडिया हब से। ये एक ऐसी कीमती चीज थी जिसमें रोशनी के लिए ट्यूबलाइट भी थी, गाने सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर भी था और खबरें सुनने के लिए रेडियो भी। मतलब ऑल इन वन एंटरटेनमेंट सिस्टम। आज यहां हम एक क्लिक में प्लेलिस्ट बना लेते हैं, उस जमाने में कैसेट का कलेक्शन हुआ करता था। अपने पसंदीदा गानों की कैसेट रिकॉर्ड करवाना, दोस्तों से अदला बदली करना, और अगर टेप उलझ जाए तो उसे पेंसिल से ठीक करना। संगीत से जुड़ने का वो एक अलग ही एहसास था। सफर के इस आखिरी पड़ाव में चलिए कुछ और ऐसी ही प्यारी यादों को ताज़ा करते हैं जिन्होंने उस दौर को वाकई यादगार बना दिया। और ये मासूम सा अंधविश्वास किस ने नहीं आजमाया होगा, अपनी किताबों में मोर पंख रखना, इस उम्मीद में कि इससे विद्या आएगी। हमारे स्कूली दिनों की कितनी मीठी याद जुड़ी है इससे। दिवाली का मतलब ही था पापा से मिलने वाली वो पट्टों वाली खिलौना बंदूक। बस फिर क्या था,
इस एक खिलौने से दोस्तों के साथ मिलकर चोर पुलिस के न जाने कितने ही खेल खेले जाते थे जो घंटों तक चलते थे। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? शायद यही कि उस दौर में लोगों के पास साधन कम थे, लेकिन हर मुश्किल का समाधान और खुश रहने के बहाने बहुत ज्यादा थे। वो जुगाड़ का जमाना था, कम चीजों में भी संतुष्ट रहने की कला का जमाना। जिंदगी शायद मुश्किल थी, पर आज की तरह उलझी हुई नहीं थी। और बस इसी एक सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। वो जमाना तो चला गया, पर क्या उसकी वो सादगी भी हमेशा के लिए चली गई है?